नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं 4 मिनट्स इंजीनियरिंग में। आज हम सीखने वाले हैं मीन स्क्वायर्ड एरर। क्या होता है ये? तो बेसिकली बहुत ही आसान सा चीज है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समझते हैं, थोड़ा स्क्रीन पे फोकस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, एक तरह का रिग्रेशन है लीनियर। ठीक है, लीनियर कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं फिलहाल। तो यहाँ पे ही आप देखिए, ये जो सारा रेड डॉट आपको दिख रहा है, ये सारा अपना डेटा पॉइंट्स है। ठीक है, अब ये जो डेटा पॉइंट्स हैं, इसको हम कह सकते हैं जो आपका एक्चुअल। ठीक है, इनको हम कह सकते हैं एक्चुअल डेटा पॉइंट्स या एक्चुअल वैल्यू, जो भी ये रेड डॉट्स है। ठीक है, अब इनके बीच में से जो हमने ये लाइन खींचा है रिग्रेशन का, तो ये इसका मीन है, लेकिन ये एग्जैक्ट या एक्चुअल नहीं है। ठीक है, तो यहां पे समझना पड़ेगा कि जो एक्चुअल वैल्यूज है या एक्चुअल डेटा पॉइंट्स हैं, वहां से मीन दूरी बना के रखा है। हो सकता है आपका ये भी पॉसिबल है, कुछ पॉइंट्स आपका इस एक्चुअल पे भी हो, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, यहां पे भी हो कुछ, ये भी पॉसिबल है। बट फिलहाल के लिए जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हमें समझना पड़ेगा जो ज्यादातर डेटा पॉइंट्स है, वो जो अपना मीन है उसका, या जो उसका रिग्रेशन लाइन गया है, उससे दूरियों पे है। अब वो कितना दूरी पे है, तो ये जो हमारे रेड डॉट्स या डेटा पॉइंट्स है, ये दर्शाता है जो भी हम डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे हैं, उसका एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, और ये जो ब्लू लाइन इनका रिग्रेशन लाइन गया है लीनियर, ये जो दर्शाता है ये इनका मीन, जो कि इनका प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो इसको हम लिख देते हैं प्रेडिक्टेड। प्रेडिक्टेड, ठीक है, तो ये गया प्रेडिक्टेड। अब इस एक्चुअल और प्रेडिक्टेड के बीच में डिफरेंस जितना कम होगा, उतना ही अपना कैलकुलेशन या प्रेडिक्शन के लिए बढ़िया होता है। तो इस एक्चुअल और प्रेडिक्शन, आई मीन एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू के बीच में डिफरेंस जितना कम होगा, मतलब ये जो लाइन है प्रेडिक्शन का लाइन, ये जितना डेटा पॉइंट्स के नजदीकी होगा, उतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा हमें हमारी एनालिसिस के। पॉसिबल तो नहीं होता हर वक्त, बट हम कोशिश जरूर करते हैं कि डेटा पॉइंट्स के जितने ज्यादा हो सके उनके पास से ही गुजरे। कुछ कुछ हो सकता है आपका, कुछ डेटा पॉइंट जैसे बताया कि एकदम एग्जैक्ट लाइन पे ही हो, लेकिन ज्यादातर डेटा पॉइंट्स कितना पे आ रहा है वही मैटर करता है, क्योंकि आखिर में हम सम करते हैं सारी चीजों को। ठीक है, तो अब एरर के बारे में समझते हैं, ये एरर क्या है। तो ये एरर वो है, जैसे कि सोचिए एक कोई भी डेटा पॉइंट हम ले लेते हैं। ठीक है, हम इस डेटा पॉइंट को ले लेते हैं, एक सेकंड, हम इस डेटा पॉइंट को ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं ऐसे। ठीक है, इस डेटा पॉइंट को हमने ले लिया। अब ये हो गया अपना एक्चुअल। ठीक है, ये डेटा पॉइंट हो गया अपना एक्चुअल, ये एक्चुअल हो गया। और ये जो लाइन है वो हो गया प्रेडिक्टेड। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, अब इन दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस है, ये ग्रीन लाइन को आप देखिए, इन दोनों के बीच में ये जो ग्रीन लाइन है, जो कि एक्चुअल और प्रिडिक्टेड के बीच में जो डिफरेंस बता रहा है, वही एरर है। इस एरर को हमें कम से कम रखना है। जितना कम एरर, मतलब उतना सटीक रिग्रेशन, उतना सटीक प्रेडिक्शन। ठीक है, तो जितना हम कोशिश करेंगे डेटा पॉइंट्स से मीन की जो लाइन की दूरी है, वो प्रेडिक्शन लाइन की, वो जितना कम हो। ठीक है, तो इसी को कहते हैं एरर। अब इसका फॉर्मूला को हम किस तरह से निकालते हैं उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, तो सिंपल हम पहले अपने भाषा में समझते हैं इसको, फिर बाद में हम फॉर्मूला के साथ मिल जाएंगे कहीं ना कहीं जाके। तो अगर हम समझ लीजिए एम ए सी इजिकल टू निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें निकालना पड़ेगा जो एक्चुअल को हम ये से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, समझिए, और प्रेडिक्टेड वैल्यू को हम पी से डिनोट कर रहे हैं। तो एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, या फिर आप कह सकते हैं प्रेडिक्टेड माइनस एक्चुअल, जो भी हो। ठीक है, क्योंकि ये मैटर नहीं करता किससे क्या माइनस हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल में वो स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर हम क्यों करते हैं, स्क्वायर हम इसलिए करते हैं ताकि कोई भी नेगेटिव वैल्यू है तो वो अल्टीमेटली पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो हमने इसका एरर निकाल लिया, एक्चुअल से प्रेडिक्टेड को माइनस कर दिया। अब यहां पे हमने इसका स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर किस लिए लगाया आपको पता चल गया होगा। ठीक है, एक सेकेंड,
हाँ, तो इसका हमने स्क्वायर लगा दिया क्योंकि नेगेटिव वैल्यू ना आए। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए, एक डेटा पॉइंट लेने से तो अपना काम नहीं चलने वाला। अपने को डेटा लेना है, आई मीन सारे जितना भी डेटा पॉइंट सबको कवर करना है। तो हम यहाँ पे इसका करेंगे क्या, सम करेंगे। तो सम का मेरे पास यहाँ पे तो सिंबल है नहीं, वैसे हम गूगल से ले सकते हैं, तो थोड़ा बहुत सेम ही दिखेगा फिर। एक सेकंड, मैं कोशिश करता हूँ इसको गूगल से लेने का। गूगल में हम मीन्स का एरर का तो सम, सम सिंबल, हाँ, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। अभी ये अपना समेशन हम किस लिए कर रहे हैं ये समझिए। समेशन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो अपना पूरा डेटा सेट में जितना भी डेटा है सबका, एक का तो करने से नहीं होगा, इसका भी करना होगा, इसका भी करना होगा, इसके सबका। ठीक है, तो इसीलिए हम ले रहे हैं। अब इसमें समझिए, इसमें कितने सम करेंगे सारे का, तो सारे का वैल्यू हम यहाँ से स्मॉल एन से हमेशा इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। इसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे और एक चीज हम लिख सकते हैं, जब भी हम समेशन लिखते हैं तो यहाँ पे हमें देना होता है उसका इनिशियल क्या होगा। तो ये 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है। और ये जो चीज आता है इसको हम डिवाइड करते हैं एन से, तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं 1/n। लिख सकते हैं 1/n। ठीक है। इस 1/n को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा दिखने में अच्छा लगे तो उसी हिसाब से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको लिख के इसको अंडरलाइन कर देंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे एल। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपको। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया। एन, यहाँ पे हम लिख देते हैं एन। ठीक है। अब इसको अंडरलाइन नहीं रखेंगे, अंडरलाइन हम इसलिए यूज किए थे डिवीजन दिखाने के लिए। ठीक है दोस्तों, ताकि वो देखने में भी अच्छा लगे। ठीक है, अब सही दिख रहा है। तो एमएससी को हम किस किस तरह से निकाले, तो एरर जो होता है बेसिकली एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यू के बीच में एरर होता है। और इसको निकालने का तरीका ऐसा होता है कि एक्चुअल से प्रेडिक्टेड को माइनस करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अब सबका करना है मुझे, इसीलिए समेशन ले लेते हैं एन का। ठीक है, और इस टोटल को हम लोग एन से डिवाइड कर देते हैं, ये फॉर्मूला है। और इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वही है, वो यही है कि एक्चुअल और प्रिडिक्शन के बीच में जो डिफरेंस होता है वही एरर होता है। और सबका जब मिला के करते हैं तो निकल जाता है मीन स्क्वायर्ड एरर या एमएससी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा ये जो भी कॉन्सेप्ट है स्टैटिस्टिक्स का, क्योंकि ये मशीन लर्निंग में आगे चल के काम आने वाला है। ठीक है, तो 4 मिनट्स इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो, कोई भी आपका सजेशन हो, जो भी हो कमेंट बॉक्स में आके बताइए। ठीक है, तो चलते हैं फिर, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।